अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में कि अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स से जो है वो मुराद क्या है। जैसे हम जानते हैं कि जैसे हम दूसरी डेटा टाइप होती हैं इंटीजर फ्लोट, तो उनकी हम जो है वो अरे बना सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है वो भी एक यूज़र डिफाइंड जो है वो डेटा टाइप है। तो इस तरह से हम जो स्ट्रक्चर है उसकी भी एक अरे जो है वो बना सकते हैं। जब हम स्ट्रक्चर की अरे बनाते हैं तो वो इस तरह की अरे होती है जिसके अंदर जो अरे का ईच एलिमेंट होता है वो एक पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम अरे कोई भी बनाते हैं तो उसके डिफरेंट जो है वो इंडेक्सेस होते हैं। जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, मतलब अरे के अंदर जो है वो एलिमेंट होते हैं। तो जब हम स्ट्रक्चर का अरे बनाते हैं तो जो एक इंडेक्स होता है वो पूरे एक स्ट्रक्चर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। मतलब स्ट्रक्चर के अंदर हम जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल जो है वो बना डिक्लेयर करते हैं और एक अपनी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो है वो बनाते हैं। तो एक इंडेक्स के ऊपर हमने स्ट्रक्चर के जितने मेंबर बनाए हैं तो हम उन सब का डेटा जो है वो एक इंडेक्स के ऊपर जो है वो सेव कर सकते हैं। तो इसको अब हम समझते हैं कोड के ज़रिए। तो उसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड में चला जाता हूँ और वहाँ मैं आपको कोड के ज़रिए समझाता हूँ कि अरे ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनाते हैं। सो गाइस, मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं एक स्ट्रक्चर जो है वो डिफ़ाइन करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेता हूँ स्ट्रक्चर जिसका मैं नाम रखता हूँ बुक, जिसके अंदर हम बुक के मुताबिक जो है वो समझ लेंगे डेटा स्टोर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, बुक की कोई आईडी होगी तो वो स्टोर करने के लिए। एंड देन उसके बाद मैं दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ कि बुक के अंदर जो है वो पेजेस कितने हैं। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ प्राइस के नाम से। एंड देन उसकी टाइप मैंने जो रखी है वो रखी है फ्लोट। तो ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बन गया। अब हमने इस स्ट्रक्चर की जो है वो अरे बनानी है और हम देखेंगे कि हम उसके अंदर जो डेटा है वो कैसे सेव करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया उसका नाम लिख लूँगा। एंड देन मैं यहाँ पे बी के नाम से बी के वेरिएबल बना देता हूँ। एंड देन मैं इसकी टाइप रखूँगा, ये एक अरे होगी स्ट्रक्चर टाइप की। तो इस तरह से हम जो है जैसे हम दूसरे वेरिएबल के पहले डेटा टाइप लिखते हैं, देन अरे की नाम और उसका लेंथ लिखते हैं। तो इस तरह से मैंने एक अपनी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप स्ट्रक्चर बुक का एक मैंने जो है वो एक अरे बना लिया। अब इसके अंदर हम जो है वो डेटा जो है वो स्टोर करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो अरे होती है उसके इंडेक्सेस होते हैं। मतलब अब इसकी लेंथ है 3, तो इसके अंदर हम जो है वो 3 बुक्स का डेटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। मतलब हम 0 इंडेक्स के ऊपर पहली बुक की बुक आईडी पेज और प्राइस स्टोर करेंगे। अगर हम दूसरे इंडेक्स के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर करना चाहें तो हम दूसरी बुक के लिए उसकी बुक आईडी पेजेस और प्राइस स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह तीसरी बुक के लिए हम उसकी बुक आईडी पेजेस और जो प्राइस है वो स्टोर करवा सकते हैं। तो अगर हम इसको जो है वो तीनों के ऊपर जो है वो स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम सिंपली जो है वो फॉर लूप का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ आई। एंड देन यहाँ पे जो इसकी लेंथ होगी, इसकी लेंथ है 3, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा i इज़ लेस दैन 3 एंड देन i प्लस प्लस। एंड देन यहाँ पे हम जो है वो कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि सिंपल हम पहले यूज़र से इनपुट लेते हैं देन उसी को वापस से आउटपुट करवा देंगे। तो मैं लिख लेता हूँ इंटर बुक, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंटर आईडी ऑफ, यहाँ पे फिर मैं आगे से जो i की वैल्यू होगी तो वो मैं लिख लूँगा। तो हमने जो है वो i की पहली बारी में वैल्यू 0 होगी तो मैं यहाँ पे i प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1 हमें जो है वो इंटर बुक आईडी ऑफ फर्स्ट बुक। एंड देन अगली बारी जब i की वैल्यू 1 होगी तो इंटर वैल्यू ऑफ सेकेंड बुक। तो इस तरह से हमें जो है वो यहाँ पे प्रिंट हुआ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वापस से यहाँ पे लिख लेता हूँ बुक। एंड देन उसके बाद हमने जो है वो इनपुट लेनी है। तो मैं इनपुट जो है वो इसी लाइन में जो है वो ले लेता हूँ। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, सब सी इन लगाएंगे। इनपुट लेने के लिए हम सी इन करते हैं। एंड देन उसके बाद जो हमने अरे बनाई है ये वाली, एंड देन उसके बाद उसका नाम लिखेंगे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे सिंपली आई जो है वो इंडेक्सेस जो है वो पास करवा देंगे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो आईडी इंटर कर रहे हैं तो डॉट बुक आईडी। तो यहाँ पे हमारे
जब 0 इंडेक्स होगा तो हमारी पहली बुक के लिए जो है वो इनपुट हो जाएगी। इसी तरह हम जो है वो पेजेस इनपुट लेना चाहते हैं, तो मैं इसी स्टेटमेंट को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, एंटर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेजेस ऑफ सेकंड बुक। यहाँ फर्स्ट बुक की हम जो है वो स्टोर करवा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं फिर से स्टेटमेंट को वापस प्रिंट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे हम जो पेजेस है वो प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं जो है वो पेजेस लिख लूँगा, डॉट पेजेस। एंड देन यहाँ पे हम जो है वो प्राइस प्रिंट ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है वो प्राइस लिख दूँगा। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। एंड अब इसके बाद यहाँ पे हम जो है वो उसकी प्राइस जो है वो लिखेंगे। तो हम इस तरह से 3 बुक्स का जो डेटा है वो इनपुट ले लेंगे। एंड देन सिंपली मैं इसी फॉर लूप को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ ताकि अपनी आसानी के लिए। एंड देन यहाँ पे मैं सिंपली उस डेटा को वापस जो है वो प्रिंट करवा दूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे, सबसे पहले हमने जो है वो आईडी प्रिंट करवानी है, तो आईडी ऑफ यहाँ पे मैं बुक नंबर एंड देन यहाँ पे I+1 एंड देन उसके बाद यहाँ पे आइज एंड देन यहाँ पे मैं सिंपली लिख लूँगा कि b एंड देन यहाँ पे इंडेक्स जो है वो पास करवा देंगे एंड देन .id। सिंपली इस तरह से मैं जो है वो इसको वापस से id नहीं, मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम रखा है बुक id, तो यहाँ पे मैं उस बुक id का जो है वो नाम लिख लूँगा। एंड देन मैं वापस से इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ अगली पेजेस के लिए और प्राइस के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पेजेस ऑफ एंड देन यहाँ पे मैं बुक्स आईडी की जगह यहाँ पे मैं पेजेस लिख लूँगा। एंड देन यहाँ पे फिर जो है वो उसकी प्राइस जो है वो प्रिंट करवा दूँगा। एंड देन यहाँ पे मैं जो है वो सिंपली प्राइस जो है वो प्रिंट करवा दूँगा। तो अब मैं अपने कोड को कंट्रोल S से जो है वो सेव करता हूँ एंड देन मैं यहाँ से इसको रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इंटर आईडी ऑफ फर्स्ट बुक, तो हम यहाँ पे कोई भी आईडी इंटर कर देते हैं 25, पेजेस जो है वो उसके अंदर 100 हैं। एंड देन उसकी जो प्राइस है वो है 900.00, क्योंकि हमने जो वेरिएबल रखा है वो फ्लोट टाइप का रखा है। तो अब दूसरी बुक के लिए हम जो है वो इंटर करते हैं, तो उसके 85 हैं, 14 एंड देन उसकी प्राइस जो है वो 200.10। एंड देन थर्ड बुक के लिए मैं इंटर कर लेता हूँ एंड देन 56 पेजेस हैं उसके अंदर। एंड देन उसके बाद जो है वो थर्ड बुक की जो प्राइस है वो 20.3। तो इस तरह से मैं इंटर करूँगा तो हमें यहाँ पे जो डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे जो है वो एंड एल भी लगा देता हूँ ताकि हमें सही से जो डेटा है वो प्रिंट हो जाए। इधर भी मैं एंड एल लगा देता हूँ एंड देन यहाँ पे भी। वैसे तो हमें जो है वो इनपुट सारी प्रिंट हो गई है। आईडी ऑफ बुक जो हमने इंटर की थी, सारा डेटा हमें जो है वो प्रिंट हो गया। मैंने यहाँ पे सिर्फ एंडल नहीं लगाया, तो ये हमें नेक्स्ट लाइन पे जो है वो शो नहीं हो रहा। तो जैसे हमने देखा कि हमने सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाया एंड देन उसकी हमने एक अरे बनाई। तो ये इतना आसान है कि हमने अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ज़्यादा सारे जो है एम्प्लॉयज़ हैं फॉर एग्जांपल, हमने उनके डिफरेंट जो है वो डेटा एलिमेंट्स जो है वो स्टोर करवाने, मतलब उनका नाम क्या है, उनकी एज क्या है, वो किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो उसके लिए हम जो है वो एक सिंपल स्ट्रक्चर बना के हम सिंपली उसकी अरे जो है वो बना सकते हैं। देन उसके अंदर जो डेटा है वो सिंपली जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। देन उसको हम ईजीली जो है वो एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर कोई सर्च एल्गोरिथम लगाना चाहें, अगर हमने कोई डेटा फाइंड करना है किसी एम्प्लॉय वगैरह का, तो हम वो भी इजीली जो है वो कर सकते हैं यूजिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर बना के, अंदर उसके ऊपर फिर सर्चिंग एल्गोरिथम्स लगा के। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो क्या होती है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।